यही बता रहे थे, पूजा किसकी करें हम? पूजा उस अंतर्यामी देवता की ही पूजा करें। हे मुनीश्वर, इस भावना से जो एक देव की पूजा करता है वह परमात्म देव को प्राप्त होता है। दीनता आदि उसके सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं। फिर रहेगा क्या वहाँ? कुछ रहेगा? एक देव की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे तो कुछ शेष बचा नहीं। एक देव वो अपना साक्षी अंतर्यामी देवता। अब उस अंतर्यामी देवता की पूजा करें, किससे राग होगा, किससे द्वेष होगा? कहते हैं उसके सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। उसे अनिष्ट की प्राप्ति में शोक और इष्ट की प्राप्ति में हर्षी नहीं है। समता आ गई जहाँ पर। ना उसको तोष है ना कोप है। विषय की प्राप्ति से वह तृप्ति नहीं मानता और ना ही उसके वियोग से वो खेद मानता है उसको कोई खेद? विषय में उसकी कोई आसक्ति है? कहते हैं वह देव की पूजा है, यही देव की पूजा है। दरिद्र आवे तो वह देव की पूजा, राग प्राप्त हो तो भी देव की पूजा, नाना प्रकार की चेष्टाएं हो तो भी देव की पूजा, पुष्प फूल वगैरह चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, वो भी देव की पूजा। अब ये सारी देव की पूजा अर्चना है, मतलब अच्छा भी बुरा भी जो आ रहा है उसको अर्पण करें। वो शिव तत्व है इधर, उस पे अच्छा भी बुरा भी दोनों अर्पण करते जाएं, तो किसी में न राग होगा न द्वेष होगा, और यही सारी पूजा उस देव की है। हे मुनीश्वर, जो कुछ प्रारब्ध से प्राप्त हो उससे आत्मा का अर्चन करें। कल से हमारा यही चल रहा है ना, जो कुछ भी प्रारब्धवश हमें मिल रहा है उसमें संतोष रहें, उसमें हमें न राग हो न द्वेष हो। इच्छा अनिच्छा को त्याग कर जो प्राप्त हो उससे उस देव की अर्चन करें। कहते हैं न इच्छा न अनिच्छा, इच्छा भी ना हो अनिच्छा भी ना हो। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। ये ना हो कि मैंने इसका भोग नहीं लेना, मैं क्यों करूं, मैं तो ज्ञानी ध्यानी, है ना। तो कहते हैं इच्छा अनिच्छा को त्याग कर जो प्राप्त हो उससे उस देव का पूजा करें। हे मुनीश्वर, ज्ञानवान ना किसी की इच्छा करता है और ना ही त्याग करता है। कोई बंधन ना हो अपने अंदर, ठीक है। पहले शुरू में तो अभ्यास पालना पड़ेगा ना, पहले तो इसको बंधन में लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सहजता के साथ। अब सहजता के साथ कैसे करेंगे हम? तो वाह, हाँ, सहजता के साथ, उसमें भी कोई अपना होना। अब जैसे हमने यूनिफॉर्म लगाई हुई है, ठीक है, अब अगर कपड़े बदल के आ रहे हैं तो अपनी यूनिफॉर्म डाल के हैं, है ना। अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो जो, हाँ, तो कुछ विक्षेपता भी ना हो मन के अंदर। जो अनिच्छित अनायास प्राप्त हो उसको भोगता है। जैसे समुद्र में नदी जा मिलती है पर वह उससे न कुछ हर्ष मानता है न शोक मानता है ना। नदी मिल गई, अब समुद्र को कुछ घाटा या नफा हुआ? कुछ ना हुआ। ऐसे हम हैं तो उसी के अंश, उसमें मिल जाए हम, उसको क्या घाटा या नफा होता? पहले ही ऐसा मिले मिलायन से, है ना, पहले ही हम उसमें हैं, तो ये तो हम अपने आप को अलग माने बैठे हैं ना। कहते हैं वैसा ही ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष से रहित यथा प्राप्त हो भोगता है। अब उसको न राग होता है किसी से, न द्वेष होता है। किसको? ज्ञानी को, है ना। राग और द्वेष से रहित होकर वो सबका भोग कर रहा है। जो रहित यथा प्राप्त को भोगता है वह भी उस देव का ही पूजन है।
देश काल क्रिया शुभ अथवा अशुभ जो प्राप्त हो उसमें संरक्षण विकार को ना प्राप्त हो। जो भी उसको देश काल वस्तु के अनुसार मिल रहे हैं ना, तो उसमें उसकी कैसी भावना हो, समता वाली भावना हो। कहते हैं उसमें कोई विकार प्राप्त ना हो उसको, चाहे शुभ जो अशुभ अथवा शुभ अथवा अशुभ जो प्राप्त हो उसमें संरक्षण विकार को ना प्राप्त हो। चाहे तो महल मिल जाए, चाहे तो झोंपड़ी मिल जाए, जो उसकी प्रारब्ध में है उसको वो मिलना है। कहते हैं उस यही अगर वो विकार रहित तो उसको प्राप्त कर रहा है, उसके मन में विक्षेपता नहीं आ रही, तो यही देव की पूजा है। यदि द्रव्य अनर्थ रूप हो तो भी समतत्व रस मिला होने से वह अमृत हो जाता है। कहते हैं यदि द्रव्य अनर्थ रूप हो, अब द्रव्य किसको बोलते हैं? धन को, है ना। धन अगर उसको अनर्थ रूप हो, मतलब जा रहा है बाहर, विकारों में जा रहा है, बीमारियों में जा रहा है, वकीलों के पास जा रहा है, कहते हैं फिर भी उसकी समतत्व बुद्धि रहे उसमें, कैसे रहेगी? मैंने इनको देना होगा, मैंने इनको देना होगा। नहीं तो अंदर से कितनी कल्पता है ना मनुष्य, डॉक्टरों को देते हुए, वकीलों को देते हुए, या चोरी हो जाए, कोई सामान उठाकर ले जाए। कहते हैं ये सारा अपना प्रारब्धवश चल रहा है सारा। वो हमें अपना ध्यान रहे हमारे उसमें समतत्व बुद्धि है या नहीं है। कोई सोने की बाली गिर जाए, नहीं मिल रही, तो जिससे करीब बच्चे को डांटे या अपनी मन बुद्धि में आ जाए, जिसकी नसीब की होगी उसको मिल गई होगी, है ना, होना चाहिए ना। तो इसको कहते हैं ये समतत्व बुद्धि हो। कोई जानकर तो गिरता नहीं, अचानक से गिर गई, ढूंढने पर भी नहीं मिल रही, तो आप क्या डांटें? अपने आप से गिर जाए तो वहाँ पे समतत्व बुद्धि हो। कहते हैं वही समतत्व बुद्धि हो, विकार को प्राप्त ना हो, तो उस देव की अर्चना है। यदि द्रव्य अनर्थ रूप हो तो भी समतत्व रस मिला होने से वह अमृत हो जाता है। जैसे षट रसों के स्वाद शक्कर से मिलकर मधुर हो जाते हैं, है ना। हर एक का टेस्ट अपना अपने ना। अब मिठास का टेस्ट कैसे है? मीठा, इसलिए इस विद्या को मधु विद्या कहते हैं, इस ब्रह्म विद्या को। क्योंकि जैसा मर्जी अंतःकरण वाला आ जाए, है ना, जैसे मर्जी 6 रसों वाला आ जाए, वो कैसा रस बन जाएगा? मीठा, मधुर रस बन जाएगा वो। कहते हैं यही जैसे षट रसों के स्वाद शक्कर से मिलकर मधुर हो जाते हैं, वैसे ही अनर्थ रूपी रस समतव रस से मिलकर अमृत हो जाते हैं। समदर्शी को उससे खेद नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही समतव में है। उसकी दृढ़ता कहाँ पर है? अपनी स्वरूप पर, अपनी प्रारब्ध पर। अब जिसकी स्वरूप पर दृढ़ता होगी उसको तो प्रारब्ध दिख रही होगी सामने से। कहते हैं वे अनंत रूप हो जाते हैं, चंद्रमा की न्यायी सब भावना अमृतमय हो जाती है। अब जैसे चंदा की चांदनी जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, फसल लगाते हैं, उसमें रस भरती है। जितने भी अनाज वगैरह हैं वो चांदनी में पुष्ट होते हैं, चंद्रमा की चांदनी में पुष्ट होते हैं। कहते हैं जो समदर्शी है ना, वो भी पुष्ट होता है। वो किस में पुष्ट होता है? ब्रह्म की चांदनी में। किरण तो उसकी ही है हम, और हमें वास्तव में ज्ञान हो गया कि वही है तो हम हैं। तो कहते हैं समतत्व रस से मिलकर अमृत हो जाते हैं। समदर्शी को उससे खेद प्राप्त नहीं होता।
दृढ़ता है अपने स्वरूप में और अपने प्रारब्ध पर। तो खेद किस चीज़ का? मिल तो वही रहा है जो बीज के आए हैं। वे अनंत रूप हो जाते हैं। चंद्रमा की न्यायी सब भावना अमृतमय हो जाती है। जैसे आकाश निर्लेप है, वैसे ही समतत्व भाव पाकर चित्त राग द्वेष से रहित निर्मल हो जाता है। सबसे निर्लेप है आकाश, सारा कुछ उसके अंदर है, फिर भी किससे नहीं मिला। कहते हैं ऐसी साक्षी, देखो इसके वो 5 शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबके साथ सबको पुष्ट करने वाला वही, फिर भी सबसे असंग है। दृष्टा को दृश्य से मिला ना देखना, साक्षी रूप ही देव की अर्चना है। हम क्या बन के रहें? दृष्टा। दृष्टा बन के ये हम सारा दृश्य देख रहे हैं। ये दृश्य को देखना अलग अलग हो गया ना, जैसे हंस वो अलग अलग कर देता है, ये हंस दृष्टि हो गई। फिर कहते हैं अगर ऐसी दृष्टि बन जाती है तो देखो यही साक्षी की पूजा है और हमें पूजा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पत्थर की शिला निस्पंदन होती है, वैसे ही विकल्प से रहित चित्त अचल होता है। अब पत्थर की शिला, उसमें कोई स्पंदन नहीं है। कहते हैं ऐसे ही ये एक बार संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, ये संकल्प खत्म होते ही, विकल्प खत्म होते ही तो हमारा चित्त कैसे रह हो जाएगा? स्थिर, उसमें कोई विक्षेपता नहीं होगी। विक्षेपता कैसे आ रही है इसके अंदर? संकल्पों से, विकल्पों से विक्षेपता आ रही है। कहते हैं चित्त को खाली करना संकल्प विकल्पों से, यही देव की पूजा है। हे मुनीश्वर, भीतर से आकाश सा असंग रहना और बाहर से प्राकृतिक आचार में रहना, किसी के संग का हृदय में स्पर्श ना होने देना। भीतर से आकाश सा असंग रहना, ठीक है। अब भीतर से हमने असंग रहना है, मुंह पे किसी को कुछ नहीं कहना, व्यवहार सारा करना है, कहना किसी को अपनी वाणी से कुछ नहीं कहना, ये हो गया भीतर से असंग रहना। और बाहर से प्राकृतिक आचार करना, मतलब व्यवहार सारा करना। अब हम ज्ञान मार्गी हैं, अब हमें कोई कहे, कोई बुलाने आ जाए घर, कल हमारे घर कीर्तन है, आप आना, हम फिर उसको क्या कहेंगे कि हम तो एक देव की पूजा करते हैं, हम नहीं आएंगे, हम तो ज्ञान मार्गी हैं, हम नहीं आएंगे। नहीं, देव तो वहाँ पे भी है ना। वही कहते हैं भीतर से असंग रहना, पर प्राकृतिक आचार सारे करेंगे। अगर हम उसको मुंह से ऐसे बोलेंगे ना तो उसके मन में क्या आएगा? अहंकारी है और इसको समता नहीं दिखाई दे रही, राग द्वेष हो रहा है, एक के प्रति राग है, एक के प्रति द्वेष है। वो ऐसा संस्कार हमारे लिए लेके जाएगा। अब वो हमारे लिए क्या छोड़ेगा फिर? अब हम मंडल में छोड़ते हैं ना, हम संकल्प छोड़ते हैं, हम एक दूसरे के प्रति संकल्प छोड़ते हैं, वो वाले संकल्प भी हमें अटैक करते हैं जो उनके द्वारा, दूसरों के द्वारा छोड़े जाते हैं, वो भी हमें अटैक करते हैं। इसलिए कहते हैं प्राकृतिक आचार तो पूरा हो हमारा, पर ये किसी को कहने की बात नहीं है। ज्ञान अंदर रचा पच्चा हो, बाहर से नहीं बोलना हमने कुछ भी। कहते हैं फोफा चना बाजेगा ना, जो पूरा टिक्का नहीं होगा, आधा भरा होगा ना, वो बाजेगा, वो बोलेगा। यहाँ पे तो बोलने की कोई बात ही नहीं है क्या? वहाँ तो वाणी का ही कोई गम नहीं है, वहाँ पे वाणी है ही नहीं वहाँ पर। कहते हैं भीतर से आकाश सा असंग रहना और बाहर से प्राकृतिक आचार रहना, किसी के संग का हृदय में स्पर्श ना होने देना। दूसरों का रंग अपने ऊपर न चढ़ा के आ जाए। हम
हो सके तो अपना रंग उन पे जरूर चढ़ा दें, है ना। अब जैसे हमारे गुरुदेव 1500 कैदियों के अंदर हैं, किसी का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आ रहा, उनका प्रभाव उनके ऊपर जा रहा है, हमारे गुरुदेव का प्रभाव। तो ऐसे कह रहे हैं गुरुदेव, हमें भी ऐसे बनना है। फूल की महक जहाँ मर्जी रख दो, अपनी महक नहीं छोड़ेगा, है ना। हम अपनी महक ना छोड़ें फिर, और सदा समभाव विज्ञान से पूर्ण रहना ही उस देव की उपासना है। कहते हैं समभाव विज्ञान, विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल, है ना। अपना निकालें, विज्ञान प्रैक्टिकल करें अपना। ज्ञान गुरुदेव का, विज्ञान हमारा। अब अगर मैंने विज्ञान किया, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल से उसकी अनुभूति कर ली, तो कोई मेरे को हिला नहीं सकता, मेरे को अपने रास्ते से कोई भटका नहीं सकता। अगर सुना सुनाया होगा ना तो मैं भटक सकती हूँ। कहते हैं हृदय रूपी आकाश से अज्ञान रूपी मेघ फिर नष्ट हो जाता है, किसी के कहने की ज़रूरत है फिर। वो जब मैंने ही जान लिया तो कई सामने से चाहे जो कुछ मर्जी कोई कहता रहे, उसका असर नहीं होगा, उसको स्वप्न में भी विकार फिर नहीं होता। जिसके हृदय रूपी आकाश से अहंता रूपी कोहरा मिट गया है, वह शरत काल के आकाश सा उज्जवल होता है। बादल हट गए, आकाश साफ हो गए। हे मुनीश्वर, जिसको समभाव प्राप्त हुआ है और उससे उसने देव को पाया है, वह पुरुष ऐसा हो जाता है जैसा छोटा बालक द्वेष रहित से रहित, जो समता में आ गया। अब वो पुरुष कैसा हो गया? बच्चे के समान, उसकी अपनी पकड़ नहीं रहती कोई भी, है ना। ना किसी से उसको राग होता है, ना उसको किसी से द्वेष होता है, एकदम निर्मल व्यवहार। देखो जैसे बच्चा कर देते हैं ना, उस टाइम रो भी देगा, सामने बोल भी देगा, गुस्सा भी कर देगा, पर थोड़ी देर के बाद मम्मी बुलाए, आजा रोटी खा जा, ना उसको याद रहेगा ना माँ को याद रहेगा, दोनों समता वाले भाव में आ जाते हैं। कहते हैं ऐसे ही वो जो पुरुष है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, वो वैसे छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। जीव रूपी चेतना को उल्लंघ कर परम चैतन्य तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब वो वास्तव में शरीर से तो बच्चा नहीं है, भावों में, है ना, उसके अंदर कोई मल ही नहीं रहा अब एकदम। तो वो कैसे परम चैतन्य तत्व को, है तो तत्व ना, हम तत्व की पूजा करते हैं, हम किसी आकार की पूजा नहीं करते। कहते वो परम तत्व में मिल जाता है, जैसे नमक की पुतली मिल गई पानी के अंदर, एक में खो गई, उसका नमक का आकार नहीं दिखता। कहते हैं ये जब तक इसकी प्रारब्ध है तब तक इसका ये वाला बाहर वाला आकार लगेगा, पर अपने भावों से वो कहाँ पर है? अपने स्वरूप में। कहते हैं और सकल की इच्छा और सुख दुख भरम से शरीर की फिर मुक्ति होती है, यही देव की अर्चना है। सकल की इच्छा मतलब उसकी किसी साकार में कोई बंधन नहीं है, फांसी नहीं है, मेरे को ये मिले तो मिले, इच्छा ही नहीं है उसकी, क्योंकि उसके दृढ़ हो गया ना, जितना भी साकार है भिनसेगा, एक जैसा नहीं रहता है, ये बिगड़ने वाला है, विकार वाला है। अब विकार वाले में आकार में पति भी आ गया, बच्चे भी आ गए, पूरा परिवार, पूरा संबंध आ गया। जड़ चीज़ों को तुम जल्दी छोड़ देती हैं, यहाँ से छूटता है, इधर मोह हमारा हटता है, जड़ से तुम कह देंगे, ठीक है। मजे की बात तो तब है ना जो सूक्ष्म नसें जुड़ी पड़ी हैं वो हमारी अलग हो जाएं, सूक्ष्म नसें, फिर तो मजे की बात है। कहते हैं जिस पुरुष की ऐसी स्थिति हो जाती है वो सुख दुख से दूर हो जाता है, सुख दुख से उसको मुक्ति मिल जाती है, और यही देव की अर्चना है। हम और क्या अर्चना करें देव की?
ये ऐसे करते जाएं, यही सारी देव की अर्चना है। दर्शना दीदी है ना सचदेवा, उनके ससुर के पापा जी, उनका अंतकाल में वो चेतना कहाँ से निकली? ब्रह्मरंध्र से। 2 फाड़ हो गए थे सिर के, ऊपर से गई थी वो। तो इसका मतलब वो इतना, उन्होंने कोई ज्ञान भी नहीं लिया, किसी सत्संग के अंदर भी नहीं गए, नहीं, उनका पिछला होगा। और समता में रहे वो, किसी के साथ उनको राग नहीं था, किसी के साथ उनको द्वेष नहीं था, उसी समता से। तभी तो कह रहे हैं खाली वैसे ही कर लें तो सबसे बड़ी देव की पूजा है। और देव की पूजा क्या करें हम फिर? कहते हैं वही देव की ही अर्चना है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे देव अर्चना विधान 38वां सर्गा समापत। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जैसी कामना हो और जो कुछ आरंभ करो अथवा ना करो, उससे अपने में चिन्ह मात्र संबित तत्व की अर्चना करो। अब भगवान जी क्या बोल रही हैं कि जैसी कामना हो। अब हमारी कामना क्या हो, है ना? अपने स्वरूप में लय होने की कामना हो। कहते हैं उसके लिए जो कुछ आरंभ करते हैं, अब स्वरूप में लय होने, मानो हमारी इच्छा यही है हम सबकी कि ये मेरा लास्ट जन्म हो, दोबारा जन्म ना हो मेरा। कहते हैं उसके लिए फिर हम कोई पुष्प चढ़ाएं, कुछ धूप द्वीप, कुछ उसकी अर्चना करें। कहते हैं वो करें चाहे ना करें, उससे अपने चिन्ह मात्र संबित तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे अर्चना करें चाहे ना करें, क्योंकि हम पूजा, हमसे समता का वाला भाव में पूजा किसकी हो रही है? उसी की हो रही है। इससे वह देव प्रसन्न होता है, और जब प्रसन्न हुआ तब वह प्रकट होता है। प्रकट कैसे होगा? अब मन के अंदर तो मेरा एक एक के प्रति राग चले, एक एक के प्रति द्वेष चले, और मंदिर में जाकर मैं धूप दीप जाप ताप सारा कुछ करूं, तो उसका बेनिफिट होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहते हैं जब तक मन में ये बाहर वाला चलता रहता है ना, उनको भी पता चल जाता है ना। उसमें क्या होता है कि बंदे को अपनी तसल्ली हो जाती है कि मैं कर आया, है ना, मेरे अब वो पाप कर्म हट जाएंगे, या जो कुछ भी क्रिया है मेरी वो हट जाएगी। पर वो तो देख रहे अंतर्यामी घट घट का वासी, उससे क्या छिपा हुआ है? कुछ छिपा सकते हैं हम उससे? उसका तो सीसी कैमरा 24 घंटे नाल नाल चलता है सारे। जहाँ जहाँ हम जो जो कर्म कर रहे हैं ना, वो साथ के साथ देखता जा रहा है। भले अभी कुछ ना बोले, बाद में तो दसता है। अगर कोई देखो कोई तो जाते ही मंदिर तो जा रहा है, अगर उसका वो जाएगा ना, अगर अंदर से वो कहीं गलत भी है, प्रार्थना तो मुझे समझता ही है, परमात्मा से करता ही, परमात्मा से करते हैं ना, नहीं कटता है उसका क्या होता है कि जैसे मन के 3 दोष बोले ना, कौन? मल, विक्षेप, आवरण, है ना। उसके ये मल वाला वो हो रहा होता है, ठीक है, हाँ, फिर ये मल वाला हो रहा है। सीढ़ी चढ़ रहा है ना, तो देखो सीढ़ी चढ़ रहा है, ये सीढ़ी कितनी जन्मों तक चलती रहेगी? हाँ, ये तो एक जन्म की बात है। मैं कहती हूँ कितनी जन्मों तक, खाली मल नहीं खत्म थींदा, मल ही नहीं खत्म होता, जन्मों के जन्म बीत जाते हैं। तो हम तो विचार मार्गी, हम तो विचार करें ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दीकू आकू नू समझदार थी मने, है ना। कहते तो धीकू हिवार हुई इनसे
डायरेक्ट तो हमको आख नहीं सकते, धी को तो आख सकते ना डायरेक्ट, है ना, खाली इशारा काफ़ी होता है। अब गुरुदेव भी ना ये इसके द्वारा हमें इशारा दे रही हैं। अब कैसे गई, अब ये वार्तालाप संवाद चला दिया, ये इसके द्वारा हम इशारा लें कि अगर हम अभी भी ऐसे कर रही हो ना तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। हमने दूसरों की साइड नहीं जाना, हमने हर बार अपनी तरफ ही जाना है ना, दूसरों को नहीं देखना हमने। अब कहते हैं इससे क्या होगा कि देव प्रसन्न होगा, और जब वो प्रसन्न हुआ तब वो प्रकट हो गया। तभी कहते ना प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जब उसको पाया और स्थित हुआ तब राग द्वेष आदि शब्दों का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। वो स्थित हो गया, अंतर्यामी देवता प्रकट थी गया, वैसे ही वो खत्म हो गया, मल वाला, है ना, मलता खत्म होगी, उपासना खत्म होगी, आवरण भी हट गया, मन के तीनों दोष खत्म हो गए। जैसे अग्नि में बर्फ का कण नहीं पाया जाता, होता है अग्नि में, रह टिक ही नहीं सकता, वैसे ही फिर उसमें राग द्वेष आदि नहीं पाए जाते। यही देव की अर्चना है। और बताओ कौन सी अर्चना करनी है, यही सबसे बड़ी देव की अर्चना है। बस 6 बजे ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम द्यौवा शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री सतगुरुदेव